नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक पे। देखिए, अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक महानुभाव आए जिन्होंने कहा हमारी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था और उन्होंने स्मार्ट बनते हुए पहले ही उस पर सोचा कि वो हम पे डाइवोर्स केस डाली, इसलिए हमने पहले ही डाइवोर्स केस डाल दिया। बट उनका मैटर फंस गया, तब जाकर के वो मेरे पास है। तो हम उन सभी स्मार्ट लोगों से कहना चाह रहे हैं जो ऐसी स्मार्टनेस दिखाते हैं, सोचते हैं कि मैं पहले डिवोर्स केस डाल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जो आपकी वाइफ है उसको और टाइम मिल जाएगा अपने काउंटर को प्रिपेयर करने का, और वो पलट के आप पे और ज्यादा केसेस लगा सकती है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस 125 और दहेज प्रथा या 498, कुछ भी। वो पलट के आप पे वो केस वापस से डाल सकती है, इवन उसको और प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा। तो आपने अगर ये सोच के उस पर पहले केस कर दिया कि आपका सब सेफ हो, आपने पहले डिवोर्स मांग लिया तो अब कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने से वो केसेस आएंगे और आपको उनसे भी फाइट करना पड़ेगा। प्लस अगर आपने पहले ही केस डाला है और तो कोर्ट ये मानती है कि आप मीडिएशन में नहीं गए, यानी कि आप कभी अपने रिश्ते को बचाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए आपने डायरेक्ट डिवोर्स मांगा, तो जो वो चीज भी आपके अगेंस्ट जा सकती है। प्लस जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी आप पे ही आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं हुए तो आपके वहां पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसमें आप पूरी तरह से उस सामने वाले के काउंटर केस में फंस सकते हैं। इसीलिए कभी भी डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट, क्योंकि ये चीजें आप पे ही बैकफायर हो सकती हैं। अगर आपने पहले डिवोर्स केस फाइल किया ये सोच के कि अभी तो मैं सेफ हूं, अभी मैंने पहले स्मार्ट प्ले कर लिया, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए प्लीज पहले तो कोशिश करिए अपने रिश्ते को जितना बचा सकते हैं बचाइए, पूरी कोशिश करिए उसे बचाने की। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको दिक्कत लग रही है, तो पहले आप मीडिएशन में जाइए। मीडिएशन में जाइए वो भी इस भावना के साथ कि आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते, अपने रिश्ते को सेव करना चाहते हैं। अपनी इंटेंशन को पहला आप यही शो करिए कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी इंटेंशन को यही सेव करिए कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपको लगता है उसमें जान है, आप अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं, आपको उनसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बैकअप को डिवोर्स ही चाहिए। क्योंकि ये चीज अगर आप बाद में डिवोर्स फाइल भी करते हैं तो ये आपके फेवर में आएगी। कोर्ट ये सोचेगा कि प्राइमा फेसाई आपने एक तरह से अपने रिश्ते को बचाने का ही सोचा, पर जब आपसे वो मीडिएशन में नहीं हो पाया तब आपने डिवोर्स फाइल किया। बट अगर आप ओवर स्मार्ट एक्ट करेंगे और सीधा ही डिवोर्स फाइल कर देंगे कोई भी स्ट्रांग प्रूफ ना होने के बाद भी, तो आप पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसका बहुत सारा ड्रॉबैक होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ वगैरह। दूसरा जो काउंटर आएगा उसको आपको फेस करना पड़ेगा, और पहले ही कोर्ट आपको एक ऑर्डर पास करने को बोलेगा डिमांड पे। सामने से लड़की की पहली डिमांड आ जाएगी एक इंटरिम ऑर्डर की, जिसको कोर्ट सुनेगा ही सुनेगा, और आपको पहले ही एक ऑर्डर भी दे देगा, वो इंटरिम ऑर्डर, जिसमें आपको उसे मेंटेनेंस देनी पड़ेगी इंटरिम ऑर्डर के अंडर कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप सब सही कर रहे हो। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक अच्छे लीगल कंसल्टेंट से बात करिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद कोई कदम उठाइए। अपने मन से, अपने आप से अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो आगे आपको उसके ड्रॉबैक्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए ऑलवेज कोई भी डिसीजन, लीगल डिसीजन लेने से पहले आप अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करें, और फिर भी आपको लग रहा है आपने ऐसा कुछ कर दिया है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अब आगे की प्रोसीडिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हमेशा अवेयर रहें, ओवर स्मार्ट एक्ट ना करें लीगल चीजों में। थैंक यू।